हमारी तो दुनिया ख़त्म हो गई। जिस तरीके से उन्होंने मेरे बच्चे को बुलाया, मैं उस वक्त उसके साथ ही था। मेरे बच्चे को बुला के और वो मतलब उसको उस जगह पर लेके जा रहे जहाँ उन्होंने मेरे बच्चे को मार दिया। तो मैं भी उनके पीछे पीछे गया था। मुझे थोड़ा शक हुआ क्योंकि वो क्रिमिनल टाइप के लड़के हैं तीनों। मुझे थोड़ा शक भी हुआ, लेकिन वो स्कूटी पे थे। मेरे बच्चे को जब वो लेके गए तो मैं उन तक पहुंच नहीं पाया। तो जब वो मेरे बच्चे को मार रहे थे, उसका ब्लड इतना निकल चुका था, जब तक मैं वहाँ पर पहुँचा मैं उसको बचा भी नहीं पाया। और ब्लड देख के फिर मैं वहाँ पर बेहोश हो गया। तो बाद में मुझे जब होश आया बाद में, तो मैंने देखा कि वहाँ पर PCR भी खड़ी हुई है, वहाँ पर पुलिस वाले भी हैं और वो एम्बुलेंस का इंतज़ार कर रहे हैं। वो अगर चाहते तो उसको PCR में डालकर लेके जा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। जो उन्होंने 30-35 मिनट वहाँ पर ख़राब किए हैं, वो मेरे बच्चे के लिए मेन थे। अगर वो टाइम ख़राब नहीं होता तो शायद मेरा बच्चा बच जाता। उन्होंने इतना भी नहीं। जब एम्बुलेंस आई थी उस समय आप बेहोश थे या होश में आ गए? उस टाइम पे मैं होश में आ गया था। अच्छा, होश में आ तो गए। पुलिस वालों ने इतना भी नहीं किया कि भाई मतलब इसको लड़के को उठा के एम्बुलेंस में, मैं था, मेरे दामाद थे मेरे साथ और वहीं के दो तीन लड़के और थे जिन्होंने मतलब मेरे बेटे का थोड़ा शरीर भारी था, तो उसको उठा के पुलिस वालों ने इतना भी नहीं किया पुलिस वालों ने कि इसको मतलब उठा के और एम्बुलेंस में लेटवा लें। वो कुछ हमने किया है। बाद में हम उसको एम्बुलेंस में लेके गए हैं हॉस्पिटल में जाके उसकी मौत हो गई। बता रहे थे कि ब्लड भी चढ़ाया गया था उस टाइम। उसको तकरीबन 35 यूनिट उसको ब्लड चढ़ाया गया, लेकिन वो उसके बाद भी नहीं बच पाया, क्योंकि जो टाइम उन्होंने यहाँ पर ख़राब किया ना, वो टाइम बहुत कीमती था। जब सरेआम मारा गया था, हाँ जी, लोगों के बीच में, लोगों के बीच में बहुत भीड़ थी। उस टाइम पे इतनी भीड़ नहीं थी। वो मेन रोड है, वो जो रास्ता चलता है, तो वहाँ पर कुछ गाड़ियाँ भी नज़र आ रही हैं। और उस टाइम पे मैं भी वहीं पर था। वो एक मतलब ये लगा लीजिए मेन चौक है वो, जहाँ पर मेरे बच्चे को उन्होंने मारा। मेन चौक पे मारा होगा तो लोग की आवाजाही तो रही होगी ना? बिल्कुल रही होगी। आपने देखा भी होगा, वीडियो भी बनाया है लोगों ने। अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा कि लड़की को भी मारा था, साक्षी को सरेआम मारा गया था और लोग तमाशा देख रहे थे। गली में उसी तरीके से तमाशा देख रहे थे, आपकी लड़की को मारा जा रहा था। बिल्कुल ऐसे ही हुआ था, बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। उस लड़की को जब मारा था तो वहाँ पर भी उस गली में से साक्षी प्रकरण की बात बता रहे हैं ये। और जिस तरीके से शाहबाद इलाके में, डेरी इलाके में मारा गया था, और मैं उसका वीडियो मैंने बनाया था घर वालों का, और आपने वीडियो देखा होगा। सेम उसी तरीके का प्रकरण ये भी है। जबरदस्ती बच्चे को लेके जाया जाता है और वहाँ पर उसको 3 गुंडे जो है वह सरेआम मारते हैं। लोग तमाशा देख रहे होते हैं, बचाने का कोई प्रयास नहीं करता है। 3 गुंडों को चाहते तो मार करके भगा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। वो गुंडों का खौफ देखिए किस तरीके से गुंडे सरेआम मार रहे हैं। पुलिस वैन वहीं तो पुलिस अगल बगल में मौजूद रहती है। दिल्ली में जगह जगह चप्पे चप्पे पर पुलिस नजर आती है, लेकिन नजर तो आती है, लेकिन जब कार्रवाई करना होता है तो बहुत लेट आती है। कहीं ना कहीं ये दिल्ली पुलिस की नाकामी हर जगह नजर आती है। कहा जाता है दोस्तों कि दिल्ली दिल वालों का शहर है, लेकिन काहे का दिल वालों का शहर है? इसी दिल्ली में जब चाकू गोद करके लगातार हत्या कर दी जा रही है, आज इनके लड़के को, कल साक्षी को, परसों किसी और को, RK पुरम में भी इस तरीके की घटना हुआ था। लगातार मैं आपको इस तरीके का अपडेट देता रहता हूँ। दिल्ली में जिस तरीके से अपराधियों के अंदर बिल्कुल भी खौफ नहीं है और वो अपना काम करके चले जाते हैं, भाग जाते हैं। तीनों अपराधी भाग गए थे। हाँ जी, अपना काम करके वो मेरे बेटे की, जो मेरा बेटा स्कूटी लेके गया था, उसी स्कूटी पे लेके भाग गए। पहले मेरे बेटे से उन्होंने लिफ्ट ली कि हमें थोड़ा सा आगे तक छोड़ दो। मेरा बेटा उनको छोड़ने के लिए गया। बाद में मेरे बेटे को मार के और वो उसी की स्कूटी लेके, मतलब हमारी तो नहीं थी, यहीं पड़ोस में थी कि वो उसी स्कूटी से लेके भाग गए। उस गुंडे को आप जानते थे? पूरा गांव, उनको तो पूरा गांव जानता है। उनका काम ही ये है कि मतलब आज इसको लूटना, कल उसको लूटना, आज इससे पैसे छीनना। कभी ये जो दुकान पे जो परचून की दुकान होती है, इनके पास जो सामान डिलीवर करते हैं, उन तक से पैसे छीन लेते थे वो लोग। फिरौती लगा लो या कुछ भी लगा लो, उनसे पैसे लूटना, किसी से भी पैसे ले लेना। मतलब ये आदतन अपराधी है। और जो गली के गुंडे होते हैं, छपड़ी बोलते हैं दिल्ली के अंदर में, वही उसी टाइप के तीनों बंदे हैं। और आप बता रहे थे कि पार्क में कई दिनों से रेकी कर रहा था। बिल्कुल, 20-22 दिन से मेरे बेटे की रेकी कर रहे थे, लेकिन हमें तो बाद में पता चला है जब उन्होंने ये काम कर दिया। जब ये
ये किस लिए यहाँ पर घूम रहे हैं, ये किस लिए बैठते हैं। मेरा बेटा सुबह के टाइम पे और शाम के टाइम पे मेरा बेटा पार्क में जाता था। अभी उसने कुछ दिन से वहाँ पर भी जाना बंद कर दिया था। ये आपके लड़के ने बताया आपको कभी घर वालों के कि हमें डर है किसी से या कोई कभी नहीं बताया, कभी नहीं बताया, कभी नहीं बताया। हमें तो उन्होंने शक भी नहीं। आप बता रहे हैं कि पार्क में जाना बंद कर दिया था, तो कहीं ना कहीं आपके लड़के को ये वो शादी हमारा पीछा कर रहा है। शादी की वजह से उसने बंद कर दिया, क्योंकि वो अपनी शादी को लेकर इतना खुश था कि शॉपिंग कर रहा था वो, और मतलब उसने जाना बंद कर दिया था वहाँ पर पार्क में जाना। और ये सिर्फ डर की वजह से नहीं, अगर मेरे बच्चे को अगर इतना पता होता तो वो उनको लिफ्ट क्यों देता, वो जाता ही नहीं उस तरफ, उनको क्यों बिठाता वो। लेकिन वो तीनों लड़के अभी तो पुलिस कस्टडी में है और पुलिस बता रही है कि तीनों का बयान दर्ज किया गया है, जिसमें बता रहा है तीनों आरोपी कि कोई रंजिश था उन दोनों के, आपके लड़के के बीच में, उनके बीच में। देखिए, इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। और वो पकड़े गए हैं, वो मुकैया वारदात पे पकड़े गए हैं, उन्होंने मर्डर किया है, तो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे। देखो, कुछ ना कुछ तो वो बताएंगे कि भाई हमारी मतलब इतने साल पहले हमारी लड़ाई हुई थी, या उनको कुछ ना कुछ तो बोलने का मौका चाहिए भी था। ऐसा नहीं है कि वो लोग झूठ बोल रहे हैं। हो सकता है वो झूठ बोल रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो मतलब, लेकिन क्यों मारेगा, कोई ना कोई रीजन होगा ना। देखिए, हमने पुलिस को बोला है, मैंने कहा सर इसकी रेकी कर रहे थे और इन्होंने मारा जरूर है, हो सकता है मरवाया हो मेरे बेटे को किसी ने, तो उस बारे में भी अभी पुलिस जानकारी निकाल रही है अभी। तो आपको लगता है कि आपका लड़के का आशीष का कोई दुश्मनी रहा है, कोई दुश्मन रहा हो? देखिए सर, ऐसे तो कोई किसी को नहीं मारेगा, कुछ ना कुछ दुश्मनी तो जरूर होगी, है ना। इस बात को तो आप भी मानते होंगे। तो अभी जो भी कुछ निकल के बाहर आएगा ना, वो पुलिस वाले उसको करेंगे। उसको अभी 3 दिन तक उनकी रिमांड ली है यहाँ पर पुलिस वालों ने, अब उनको वापस तिहाड़ भेज दिया। अब वो SHO साहब से मेरी बात हुई थी, SHO साहब बोल भी रहे थे, कह रहे अभी हफ्ते 10 दिन के बाद उनको दोबारा हम रिमांड पे लेंगे और जो भी कुछ जानकारी है वो उसके बाद निकल के सामने आएगी। किसने उसको बोला है मारने के लिए, किसने उसको पैसे दिए या कुछ, जो भी बात है वो सामने आ जाए। दोस्तों, ये घटना 24 जून की है और आपको बता देते हैं कि 26 जून को 2 दिन बाद उस लड़के की शादी होने वाली थी। पूरी तैयारी इन्होंने कर लिया था। लड़का खुद होनहार था और वह खुद तैयारी कर रहा था। जैसा कि बता रहे हैं कि घर को सजाया जा रहा था, जो भी सामान शादी की होती है सारा व्यवस्था कर रहा था। और उसके 2 दिन पहले, शादी के 2 दिन पहले ही उस लड़के को जो है वह मौत के घाट उतार दिया गया। इकलौता लड़का था, आप समझ सकते हैं। इकलौते लड़के के पिताजी पर, उनके परिवार पर, उनकी माँ पर, आशीष के माताजी पर क्या बीत रहा होगा आप समझ सकते हैं। क्या कहेंगे आखिर में? क्या बोले साहब, हमारी तो दुनिया खत्म हो गई। मेरा बच्चा बोलता था, अपनी मम्मी को बोलता था, मुझे बोलता था कि पापा तुम 3 लड़कों के ज़्यादा बनोगे। ये बातें याद आती हैं, जिस तरीके से वो मुझसे बात करता था, जिस तरीके से वो अपनी मम्मी से बात करता था। अब तो बस उसकी बातें याद रहेंगी सर।